हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। मैं रीना नांदल फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और व्लॉग लेकर। और कल मैंने हाफ डे का व्लॉग डाल दिया था और ये है उसके बाद का व्लॉग। और कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मेरे घर गेस्ट आने वाले थे और उन्हीं की तैयारियों में मैं लगी हुई थी। और अभी वो लोग आ चुके हैं तो मैं उनके लिए बना रही थी चाय, और चाय के साथ साथ थोड़े से इवनिंग स्नैक्स जो मैंने आपको लास्ट वीक वीडियो में दिखाए थे वही मैं आप लोगों को आज बनाकर दिखाऊंगी। मैंने उस वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि जब मैं इनको बनाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो वो 5-6 पैकेट थे तो सभी में से मैंने थोड़े थोड़े से ले लिए थे और वो एक प्लेट में निकाल लिए थे जब तक मैंने अपना तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है। और आपको दिख रहा होगा साथ साथ चाय भी बन रही है और साइड में कुकर भी रखा हुआ है, उसमें छोले हैं जो मैंने भिगो कर रखे हुए थे। एक सब्ज़ी मैं पहले ही बना चुकी थी, कल की वीडियो में मैं वो दिखा चुकी हूँ, कोफ्ते की सब्ज़ी। और अभी मुझे बनाने हैं पिंडी छोले। तो इसकी जो उबलने वाली वीडियो थी ना वो स्किप हो गई है और वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो मुझे ये था कि मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी पिंडी छोले कैसे बनते हैं, क्योंकि जब उबलते टाइम भी इनमें ना कुछ हमें 3-4 चीज़ें डालनी होती है तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो आज बस नॉर्मल तड़का दिखाऊंगी, फिर किसी वीडियो में आपको टेस्टी पिंडी छोले बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं स्नैक्स बना रही हूँ और ये मुश्किल से ना 5 से 10 सेकंड में बनकर तैयार हो जाते हैं। आपका ऑयल पूरा गर्म होना चाहिए, एकदम तेज़ गर्म, और ये एकदम डालते ही ऊपर आ जाते हैं फूल के और साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है जैसा मैंने आपको बताया था उस वाली वीडियो में। ये देखिए मैंने अभी डाले हैं, ये स्माइलीज़ हैं और कुछ ट्रायंगल हैं। तो एकदम से डालते ये फूल के ऊपर आते हैं और इतने ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा। और सारे स्नैक्स बनने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 या 5 मिनट लगते हैं। मतलब 5 पैकेट हाफ मैंने करके बनाए, मतलब 2.5 पैकेट। तो इतनी जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। मतलब चाय जितनी देर में बनी ना उससे 1/4 टाइम में ये स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप इस टाइप की चीज़ें घर में ज़रूर रखें ताकि कभी भी अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो आप बना के खिला सकते हैं। और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो भी आपको इस टाइप की चीज़ें रखनी चाहिए ताकि बच्चे मांगे तो आप फटाफट से उनको बनाकर दे सकते हैं। तो अभी ये हमारे देखिए बनकर हो चुके हैं रेडी, और कई सारे तरह के मैंने बनाए हैं, वैरायटी भी हो जाती है इससे। और जिन लोगों को कुकिंग का कम शौक़ होता है या टाइम कम होता है या ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता तो उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि कुछ मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और ये फटाफट से बन के भी तैयार हो जाते हैं। तो अब हम फटाफट से बना लेते हैं खाना, क्योंकि चाय वाय मैं सर्व कर चुकी हूँ। तो अब बारी है खाने की, तो चलिए खाने की तैयारी करते हैं। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. तो ये मैंने छोले के लिए तड़का रेडी कर दिया है। तो अभी मैं इसको कुछ देर स्लो गैस पर टमाटर को और प्याज को अच्छे से पकने दूंगी। और मसाले मैंने अपने नॉर्मल वाले सारे डाल दिए हैं। तो जब तक ये पकते हैं तब तक मैं साथ साथ अपना आटा लगा लेती हूँ। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आटा कैसे लगाती हूँ जनरली, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो भी मैं आज आपको बता देती हूँ। घर के जो काम होते हैं ना उनको हम अगर प्रॉपर और पुराने तरीके से करें तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम बीमारी नहीं आएगी।
तो आटा जब भिगो रहे हैं तो देखिए मैं नीचे बैठकर भिगो रही हूँ। दूसरा, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एक हाथ से आटा भिगोते हैं। उससे होता क्या है कि सिर्फ एक हाथ की एक्सरसाइज होती है, दूसरे हाथ की एक्सरसाइज नहीं होती। तो आप ऐसा ना करें, काम कर रहे हैं तो उसको तरीके से करें और दोनों हाथों से करें। जब हम दोनों हाथों से आटा लगाते हैं, जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो उससे क्या होता है, हमारे शोल्डर से लेकर और फिंगर्स तक की एक्सरसाइज होती है। और जिससे क्या होता है, हमारे हैंड्स में कभी भी कोई भी ना तो मसल पेन होगा और ना ही जॉइंट पेन होगा। ये कंफर्म है, आप ट्राई करके देखिए। आजकल के टाइम में ना मैक्सिमम गर्ल्स को, लेडीज़ को 30+ में ही ये दर्द शुरू हो जाते हैं, पैरों में भी हाथों में भी। अगर आप इस तरह से बैठ के नीचे आटा लगाएंगे तो आपके पैरों में, घुटनों में, थाइज में कभी भी कोई भी पेन नहीं होगा, चाहे आप किसी भी एज के हैं। और आप अगर नोटिस कर पा रहे हों तो आप ये देख लीजिए, मैंने बैठने के लिए कोई स्टूल, पटरी कुछ भी मैंने नहीं लिया है और मैं पैरों के बल ही बैठी हूँ। जिससे क्या हो रहा है, मेरे पैरों की फिंगर से लेकर और थाइज हिप्स तक की प्रॉपर एक्सरसाइज हो रही है। और शुरू में थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा जिन लोगों को आदत नहीं है, क्योंकि आजकल जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है ना, उसमें मैक्सिमम स्टैंडिंग पोस्चर में ही सारे काम करने होते हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा थकान वाला होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इस तरह से सब्जी काटते टाइम या आटा लगाते टाइम या कपड़े धोते टाइम तो ज़रूर बीच में 3-4 मिनट का ऐसा काम करना चाहिए। उससे 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी बगैर एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए। दूसरा क्या होगा, हमें बीच में रिलैक्स मिल जाएगा। खड़े खड़े ना पैरों की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो बीच में इस तरह से अगर आप बैठ के आटा लगा लेंगे या कुछ इस टाइप का काम कर लेंगे तो आपके पैर जो हैं रिलैक्स हो जाएंगे और जो बहुत देर से खड़े रहने की वजह से पैरों में थकान है ना, वो काफ़ी हद तक साथ साथ ठीक होती रहती है। तो आपको इन सब चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है। और जो हमारा आजकल का रूटीन है, लिविंग स्टैंडर्ड है, तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं छोले में से ये क्या निकाल रही हूँ, तो जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया वही थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि आज मैंने ना उबलते टाइम ही जो खड़े मसाले होते हैं वो सारे डाल दिए थे और वो मुंह में आते हैं ना, तो उससे सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। कुछ लोगों को पसंद नहीं होते वो खाना, तो इसलिए मैंने आज उबलते टाइम ही उनको डाल दिया था और अब मैंने वो सारे निकाल दिए हैं। कुछ 2-4 बच गए थे जो मैं अब निकाल रही हूँ, पहले ही मैं सारे निकाल चुकी थी। तो गाइस अभी खाना हो चुका है रेडी, तो डिनर विनर कर लेते हैं, उसके बाद ये हुनर की वीडियो है। और ये हीरोइन आजकल ना बहुत मेकअप करने में लगी रहती है, सुबह से शाम तक कुछ भी मिल जाए। मतलब मैं इसको मेकअप का सामान नहीं देती और जो भी चीज़ इसके हाथ में होगी उसी से ऐसे ही एक्टिंग करेगी कि मैं जैसे मेकअप कर रही हूँ। और मेरी सैंडल निकाल के पहन लेती है, हाथ में देखिए गोगल्स हैं इसके। तो मतलब सारा दिन ऐसे ही लगी रहती है, कभी कॉम्ब करेगी कभी कुछ करेगी। तो आजकल इसको बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है कि मेकअप करने का, क्योंकि आजकल ना किड्स चैनल पर भी बच्चों की बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती है जिसमें छोटे छोटे बच्चे मेकअप करते हुए दिखाए जाते हैं। तो बस चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें और आप लोगों के साथ मुझे अभी शेयर करनी है जो गर्ल्स और लेडीज़ के लिए हर तरह से हेल्पफुल रहेंगी, हेल्थ वाइज और फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी, कुकिंग वाली भी, स्टिचिंग वाली भी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी वाला बटन है उसको ज़रूर दबा लीजिए। और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताते रहना कि वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।